जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूं वो मेरी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है, और चूँकि मेरे वालिद से मुतालिक है तो डेफिनेटली काफ़ी सेंटिमेंटल भी है। और काफ़ी उसमें आपको थोड़ी सी अजीब बात भी लगेगी। हो सकता है आपके भी रिश्तेदारों में कोई इस तरह से चाय का इतना ज़्यादा शौकीन हो जितने मेरे वालिद साहब थे। तो अक्सर होता ये था कि कैडेट कॉलेज पिटारो में या उससे पहले टंडो जानमौद में या जहाँ भी हम रहते थे, तो मैं जिस दिन घर होता था उस दिन ये सारे सीन्स जो है ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था। वो होता ये था कि सुबह मेरे वालिद साहब जो है चाय जब सुबह की बनती थी तो आम तौर पर तो आपने देखा होगा कि घरों में जो है वो आदमी सुबह को अगर कोई नाश्ते से पहले चाय पीने का शौकीन है, जिसको आदमी कहते हैं बेड टी कहते हैं, पता नहीं कौन सी टी कहते हैं, तो एक कप पी लेते हैं। चलो, अगर उससे बहुत ज़्यादा कोई शौकीन हो तो किसी ने 2 कप्स पी लिए। लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं, आपको बड़ा अजब लगेगा और हो सकता है वेरी अनयूजुअल भी हो कि मैंने अक्सर उनको देखा कि उनके लिए प्याले जो है, बड़े बड़े प्याले जिनको कहते हैं, वो होते थे। और अ, कहने वाले कहते हैं, जैसे मेरी वालदा जो है वो बताती थी या मेरी वाइफ बताती थी कि समटाइम्स जो है एक प्याला पी लिया, उसके बाद दूसरा जो है पी लिया, फिर तीसरा पी लिया और फिर चौथा भी पी लिया। तो इतने ज़्यादा चाय का शौकीन होना मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये अनयूजुअल बात है। लेकिन अब चूँकि मैं बचपन से ही ये सारा कुछ देख रहा था तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ा शेयर कर लूँ। अगर आपके पेरेंट्स में भी या आपके रिलेटिव्स में भी कोई आदमी चाय का इतना ज़्यादा शौकीन है कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग नाश्ते से पहले जो है इतनी चाय पीना पसंद करता है। तो मेरे वालिद साहब जब ये चाय पीते थे तो स्पेशली जब मैंने एमए इंग्लिश जो है वो किया तो उसमें मैंने डॉक्टर बेन जॉनसन जो है, जिन्होंने डॉक्टर जॉनसन स्पेशली वो जिन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो तरतीब दी थी, उनके बारे में मशहूर था कि वो चाय इतनी ज़्यादा पीते थे कि एक बार उनके दोस्त उनके पास आए तो यूजुअली जैसे चाय की महफिल होती है तो दोस्त उसमें बैठकर चाय पीने लगे और डॉक्टर जॉनसन जो है उन्होंने एक कप पिया, फिर दूसरा कप पिया, हो सकता है थोड़ी देर के बाद तीसरा पिया हो, फिर चौथा पिया हो। तो उनके दोस्तों ने उनको कहा कि डॉक्टर जॉनसन, यू ड्रिंक मैनी कप्स ऑफ टी। तो डॉक्टर साहब ने कहा, फूल्स, आई डोंट ड्रिंक कप्स ऑफ टी, आई ड्रिंक जग्स ऑफ टी। तो आप समझ लें मेरे वालिद साहब का भी मामला कुछ ऐसे था कि कप्स ऑफ टी नहीं बल्कि जग्स ऑफ टी जो है वो का मामला था। और हो सकता है उनकी अच्छी सेहत की एक ये भी वजह हो, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और डॉक्टर से भी सुना है कि चाय जो है वो जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब और चूँकि मेरे वालिद साहब जो है बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग पीते थे और नाश्ते से पहले भी पीते थे, तो हो सकता है चाय के जो असरात हों या उसके जो फ़वाइद हैं वो अपनी जगह पर हों। लेकिन वो गर्म पानी जो है, जो कि आजकल ट्रेंड आ गया है काफ़ी अरसे से, कि सुबह उठते ही अगर आप चाय जितना पानी गर्म जो है वो सुबह को पी लें, तो मेरे वालिद साहब तो वो बिल्कुल गरम गरम जो है बहुत ज़्यादा हॉट जो है वो टी चाय जो पीते थे और ख़ुद ही बनाते थे, क्योंकि दूसरों की बनी हुई उनको पसंद नहीं आती थी। और उसमें मज़ेदार बात यह है कि दूध भी ज़्यादा हो और फिर पत्ती भी ज़्यादा हो और गरम भी बहुत ज़्यादा हो, इस तरह से, और चाय की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये था, तो बड़ा उसमें अक्सर मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब की इस बारे में नोक झोंक भी होती थी, क्योंकि जब हम डेंगान भुरगड़ी में थे जहाँ पर मेरा जन्म हुआ तो वहाँ पर तो चलो माशाल्लाह हमारे घर पर जो है वालदा बताती हैं या वालिद साहब भी बताते हैं, और मेरी मेमोरीज़ भी हैं कि घर पे जो है गाय होती थी। भैंस का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गायें जो होती थी, क्योंकि उनको रखना जो है निस्बतन घर का बहुत बड़ा जो है घर के साथ ही बाड़ा था, तो पीछे घर के मुझे याद है 1 या 2 गायें होती थी।
تو اس کے بعد جب ٹنڈو جانماند آ گئے تو یہاں پر تو اب کرائے کے گھر ہوتے تھے، تو اس میں آپ گھر کے اندر کوئی اتنا بڑا گھر تو ہے ہی نہیں کہ آپ اس میں کوئی گائے جو ہے اس کو رکھ سکیں. تو مجھے یاد ہے پھر بکریاں ہوتی تھی. تو ڈینگان میں تو دودھ کی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن ٹنڈو جانماند میں جو ہے وہ دودھ جو ہے، بکری میں دودھ کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور چونکہ میرے والد صاحب جو ہے یا والدہ جو ہے، ان کی انکم کوئی زیادہ تو نہیں تھی، بالکل ہی غریب فیملی تھی، اور ماشاءاللہ گھر کا کنبہ جو ہے بہت بڑا تھا. تو وہ دودھ چونکہ کم ہوتا تھا گھر میں، تو والد صاحب تو چاہتے تھے مجھے تو چائے پوری ملے. تو اکثر میری والدہ اور میرے والد کے درمیان جو ہے چائے کے صبح بننے پر اور زیادہ بننے پر جو ہے اکثر نوک جھونک کافی ہوتی تھی. تو میں تو خیر اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی میاں بیوی کا معاملہ ہے آپس میں. تو اب جب ہمارے درمیان جو ہے میاں بیوی کے درمیان بھی اسی طرح کی نوک جھونک ہوتی ہے، تو یاد آتا ہے کہ وہ پھر ایک ساتھ رہ کے پھر وہ کچھ چیزیں جو ہے زندگی میں نارمل ہو جاتی ہیں، اور دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں، لیکن اصل میں وہ ایک پارٹ آف لائف، وہ نوک جھونک اور یہ سارا جو ہے. لیکن اگر وہ اس میں ریسپیکٹ اور ادب جو ہے وہ بالکل اتم ہونا چاہیے. تو بس یہ میموری تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ اپنا اور اپنے تمام فیملی ممبرس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اسپیشلی جو آپ کے سینئرس ہیں گھر میں اور چھوٹے بچے ہیں، ان کو خاص زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں. بائے، لو یو آل. تھینک یو.